रखी हुई है और जो संपत्ति संबंधी अपराध हैं उनके ऊपर टीम गठित की जाकर और प्रभावी कार्रवाई की जाए। जो पुराने केसेस जिनमें चालान हुए हैं उनका भी रिव्यू करके जो कोई गैंग अगर यदि सक्रिय है उन सबकी लोकेशंस का मालूम करके और प्रभावी कार्रवाई करते हुए उनसे इंट्रोगेशन किया जाए और अनट्रेस रहे केसेस के बारे में प्रभावी कार्रवाई करने के हमने निर्देश दिए हैं। और विशेष कुछ करने जा रहे हो सर? नया जिला आपको बताना चाहूँगा कि गत 4 दिवस से मैं रेंज के भ्रमण पे हूँ। उसके अंतर्गत जो आगामी विधानसभा चुनाव 2023 है उसमें पुलिस प्रबंधन कानून व्यवस्था बनी रहे और फ्री फेयर और पीसफुल इलेक्शन एरिया में हो। इस हेतु हमारी जो कानून व्यवस्था, हमारी पुलिस प्रबंध, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा संबंधित थानाधिकारी, वृत्ताधिकारी और संबंधित पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक करके और हमारे द्वारा की जा रही है। इस कड़ी में मैंने बालोतरा का मीटिंग लिया, वहाँ पे हमने संवेदनशील क्षेत्रों का राउंड लिया, भ्रमण किया, वहाँ के जो वनरेबिलिटी वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ के मतदाताओं से सीधा वार्ता की। इसी प्रकार बाड़मेर में भी मैंने क्राइम मीटिंग लेकर के और वहाँ के क्षेत्र का हमने भ्रमण किया। कल मैं जैसलमेर था, वहाँ पर हमने हमारे इसी कड़ी में सभी पुलिस अधिकारीगण के साथ, एसएचओज के साथ वार्ता की। उनको वनरेबिलिटी मैपिंग, हमारे जो कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले जो भी तत्व उनकी पहचान करके और समय रहते उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते उनको पाबंदी करवाई जाए, इस पर हमने चर्चा की। आज पोखरण में मैंने जो है वहाँ के वृत्ताधिकारी, वहाँ के एडीसीएसपी, डीवाईएसपी पे चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा की और तत्पश्चात रामदेवरा मेले में जा कर के वहाँ का भ्रमण किया, वहाँ की पुलिस सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण के जो उपाय उनकी समीक्षा की और उसके पश्चात में फलोदी पहुँच करके अभी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारा जो पुलिस प्रबंधन है वो समय रहते हम लोग उसके ऊपर होमवर्क करते हैं, सभी वृत्ताधिकारी, थानाधिकारी और एसपी से चर्चा करते हैं और उनको यदि कोई आवश्यकता हो तो संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। आगामी समय चूँकि अभी अनंत चतुर्दशी का है, 12 वफात का है और आगे भी आने वाले जो त्यौहार हैं उस संबंध में भी हम इनसे विस्तृत चर्चा कर रहे हैं और इस हेतु मैंने बालोतरा में सीएलजी की मीटिंग ली, सुरक्षा सखियों की मीटिंग ली। उसी तरह हमने बाड़मेर में भी सुरक्षा सखी और सीएलजी और प्रोमिनेंट जो भी संगठन है उनके साथ हमने चर्चा की। यहाँ भी ऐसा करने का हमारा पिछले महीने हमने यहाँ पे सीएलजी की बैठक ली थी पिछली विजिट के अंदर और यहाँ के अधिकारियों की क्राइम मीटिंग ली थी, उसका भी हम आज रिव्यू कर रहे हैं। और आगामी विधानसभा चुनाव में फलोदी क्षेत्र में जो 2 विधानसभा क्षेत्र है, फलोदी, लोहावट, इनमें पूर्ण रूप से शांति हो और क्षेत्र के जो भी स्ट्रीट शीटर हैं उनको पाबंद करवाया जाए। अभी मैंने पूरी रेंज में एक अभियान चलाया हुआ है जिसमें संगठित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और मुझे ये बताते हुए हर्ष है कि हमारी रेंज में इस संबंध में पिछले 20 दिन के अंदर 34 प्रकरण एनडीपीएस के दर्ज किए हैं, जिसमें एक ट्रेलर पकड़ा है, ब्रेजा गाड़ी पकड़ी है, स्कॉर्पियो गाड़ी पकड़ी है, 2 मोटरसाइकिल पकड़ी है और बड़ी मात्रा में हमारे इन रेंज के 5 जिलों में प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई गई है। इसी प्रकार से जो शराब तस्करी से रिलेटेड जो तस्कर हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पिछले 20 दिन में 50 प्रकरण एक्साइज एक्ट के रेंज में दर्ज किए गए। 7 प्रकरण जो है आर्म्स एक्ट के दर्ज किए गए, जिसमें पिस्टल बरामद की है, टोपीदार बंदूक, डबल बैरल बंदूक और देसी कट्टे बरामद किए गए। जो अधिनियम में भी हमारी तरफ से कार्रवाई की जा रही है सट्टे के खिलाफ। इस प्रकार से संगठित अपराध किसी से भी रिलेटेड हो उनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई हमने लाई जा रही है। हमने जो पुराना रिकॉर्ड है अपराधियों का उसका एनालिसिस करके और 110 सीआरपीसी में प्रभावी कार्रवाई करते हुए 110 सीआरपीसी है, हाँ, प्रभावी कार्रवाई उसमें अमल में लाई जा रही है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 195 हिस्ट्री सीटर इस तरह से तैयार करके न्यायालय में पेश किए जा चुके हैं और उनमें से 148 पाबंद हो चुके हैं। हमारा ये मिशन है कि एक भी एचएस बिना पाबंद किया हुआ नहीं रहे। जहाँ तक मैंने अभी 110 का बताया था आपको, करीब 389 इस तरह से पाबंद के 110 सीआरपीसी के तहत किए गए हैं रेंज के अंदर। और उसमें यदि आप देखें तो मैं आपको बताऊं कि 74 इस्तगा से जोधपुर ग्रामीण में है, 81 इस्तगा से जैसलमेर में है, 32 इस्तगा से बालोतरा में है, 85 इस्तगा से बाड़मेर में है और 120 के ऊपर ज़्यादा इस्तगा से फलोदी में है।
तो एक भी जिसका रिकॉर्ड खराब है, जो कानून व्यवस्था को प्रभावित करता है, अपराधों में लिप्त है, उनको हम 110 सीआरपीसी में भी पाबंद करा रहे हैं, गुंडा एक्ट में पाबंद करा रहे हैं, राजपासा में पाबंद करा रहे हैं। तो लगातार जो भी कोई क्राइम से रिलेटेड है उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। और आज जैसे हमारे अभी टीम ने एक ट्रक शराब का पकड़ा है जिसमें भारी मात्रा में पंजाब निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुआ है और 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है कल रात्रि को। और उसमें जो स्टाफ ने अच्छा काम किया है उनको मेरे द्वारा आज सम्मानित किया गया है। उनको आज प्रत्येक जो पुलिसकर्मी और अधिकारी उसमें जिन्होंने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है उनको प्रत्येक को 500 रुपये और प्रशंसा पत्र मेरे द्वारा स्वीकृत किया गया है। तो जो भी हमारी टीम काम कर रही है उनका हम हौसला भी बढ़ाते हैं और लगातार हम इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनी रहे, अपराधियों पर नियंत्रण रहे, तस्करी पे नियंत्रण रहे, शराब तस्करी हो, मादक पदार्थों की तस्करी हो, इन केसेज में जो वांटेड क्रिमिनल चल रहे हैं पहले से उनका हमने रिव्यू किया है और निर्देश दिए हैं सभी अधिकारियों को कि ऐसे जो मुलजिम जिनके खिलाफ एनडीपीएस के केस हैं, एक्साइज के केस हैं, आर्म्स एक्ट के केस हैं, मर्डर के केस हैं, जानलेवा हमले के केस हैं, उनको किसी भी स्थिति में जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। टीमें गठित करके उनके पीछे पुलिस लगेगी और जल्दी से जल्दी इन सबको गिरफ्तार करेगी। ये कि कल के अवकाश था, आज का अवकाश है, हम इन अवकाश की अवधि को भी हम हमारे वर्क प्लेस में कन्वर्ट करके आज हम मीटिंग ले रहे हैं। कल भी अवकाश था, हमने जैसलमेर में मीटिंग ली और मेले की व्यवस्थाएं पुनः देखी। 3 बार मैंने मेले की व्यवस्थाओं का रिव्यू किया है। और एक मुख्य मुद्दा मैं आपको बताता हूँ कि हमारा पुलिस प्रबंधन में कि बाप थाना क्षेत्र में एक बच्चे का 2 साल वाले बच्चे के तत्परता दिखाई तो हमारी पुलिस ने टीम स्पीड के साथ काम करते हुए और उसको बच्चे को सकुशल ट्रेस किया और अपराधियों को गिरफ्तार किया। तो ये हमारा टीम स्पीड से काम चल रहा है। पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि आम जनता में विश्वास और अपराधियों में भय, जो हमारा ध्येय वाक्य है उसके ऊपर हम खरे उतरें, हमारी टीम खरी उतरेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। कुछ शहर में कोई नई चौकियां वगैरह खोलने का प्रस्ताव सर, ऐसा कई जगह कई बार बात आई है। जो प्रस्ताव भेजे हुए हैं हमने उनको पुलिस मुख्यालय तक भेजे हुए हैं और भी कोई विवेचन से कोई प्रस्ताव होगा तो डेफिनेटली उसको आगे बढ़ाएंगे। राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में फिरोजपुर जिले की टीम 30 स्थान पर रही। प्रतियोगिता से आज सुबह वापस लौटने पर रेलवे स्टेशन पर नगर परिषद सभापति पन्नालाल व्यास के नेतृत्व में टीम और कोच आदि का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर काफी संख्या में छात्र छात्राएं और शिक्षक तथा अभिभावक उपस्थित थे। परिषद सभापति पन्नालाल व्यास के साथ पार्षद गोपाल सिंह, पूर्व पार्षद हरिकिशन व्यास, प्रदीप गुचिया, हॉकी संघ के सचिव रणजीत बिश्नोई सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। टीम के शारीरिक शिक्षक नया बेरा बुद्धाराम राव ने बताया कि 67वीं राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता केकड़ी में हुई, जिसमें 44 टीमों ने भाग लिया। पहली बार जिले की टीम हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेने गई थी और शानदार प्रदर्शन करते हुए 30 स्थान पर रही। उपस्थित जनों ने टीम का स्वागत करते हुए गुलाल लगाया, पुष्प वर्षा की और डीजे के साथ जुलूस के रूप में रवाना हुई। 44 टीमों ने भाग लिया। 67वीं राज्य स्तरीय केकड़ी प्रतियोगिता आयोजित हॉकी और तृतीय स्थान फिरोजपुर जिले ने पहली बार प्राप्त किया। प्रतियोगिता कहाँ हुई? केकड़ी में। जिला केकड़ी नया है वो भी। अच्छा, कैसा प्रदर्शन रहा अपनी टीम का? बहुत अच्छा रहा, शानदार प्रदर्शन। पहली बार अपने जिले की टीम गई और जाने पे 3रा स्थान प्राप्त किया हॉकी में। आपका शुभ नाम? मेरा नाम बुद्धाराम राव, शारीरिक शिक्षक नया बेरा लोहावट। फिरोजपुर जिले की मथुरा पुलिस ने 23 सितंबर की रात को अवैध अंग्रेजी शराब से भरे ट्रक को पकड़ा। उसमें 360 कार्टन अवैध शराब बरामद हुई। पुलिस ने इस मामले में ट्रक चालक 30 वर्षीय मन्नी राणा पुत्र जगतराम ठाकुर निवासी नमक मंडी मेन बाजार अमृतसर पंजाब तथा 29 वर्षीय राकेश कुमार पुत्र श्री राम राजपूत निवासी रिचोह पुलिस थाना रामशहर जिला सालन हिमाचल प्रदेश को गिरफ्तार किया है। यह शराब पंजाब से डीसा गुजरात ले जाई जा रही थी। एसपी विनीत कुमार बंसल ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत जिले भर में अवैध शराब व मादक पदार्थ की धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जिले के सभी थानाधिकारियों को थाना स्तर पर अलग अलग टीमें बनाकर अधिकाधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। एडिशनल एसपी सौरभ तिवारी के सुपरविजन में वृत्ताधिकारी लॉर्ड शंकर लाल मसूरिया के निर्देशन में कल रात कार्रवाई की गई।
मतोड़ा थानाधिकारी अतुलाराम के नेतृत्व में टीम ने 23 सितंबर की रात को सूचना मिलने पर भारतमाला रोड पर जाब्ता लगाकर ट्रक को पकड़ा और तलाशी ली तो उसमें अवैध शराब के कार्टन मिले, जिस पर ट्रक में सवार चालक मनी राणा और खलासी राकेश कुमार को गिरफ्तार किया गया तथा ट्रक को पुलिस थाना लाए। आईजी जयनारायण शेर ने आज एसपी ऑफिस में अपराध गोष्ठी व समीक्षा बैठक के दौरान कल रात अवैध अंग्रेजी शराब से भरा ट्रक पकड़ने वाली पुलिस टीम को पुरस्कृत कर हौसला अफजाई की। आईजी ने टीम को नगद राशि व प्रशंसा पत्र देकर पुरस्कृत किया और उन्होंने बताया कि सर्वाधिक स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार कर रिकॉर्ड बनाने वाले फलोदी पुलिस थाना के सिपाही रमेश कुमार बेल्ट नंबर 1149 का गैलेंट्री अवार्ड के लिए भी भेजा गया है। वह अब तक 85 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार कर चुका है। इस अवसर पर आईजी शेर ने कार्रवाई टीम में शामिल मतोड़ा थानाधिकारी अचलाराम ढाका, हेड कांस्टेबल घेवरराम व अनोपाराम, कांस्टेबल भरमलराम, सुनील, पीथाराम, मूल सिंह, महेंद्र, रेखाराम, देवी सिंह, चालक धर्माराम को पुरस्कृत किया। जोधपुर रेंज के आईजी जयनारायण शेर आज दोपहर एसपी ऑफिस पहुंचे और पुलिस अधिकारियों के साथ अपराध गोष्ठी ली। इससे पूर्व एसपी ऑफिस पहुंचने पर गार्ड द्वारा सलामी दी गई। मीटिंग में एसपी फलोदी विनोद कुमार बंसल ने जिले की कानून व्यवस्था के बारे में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी। इस दौरान आईजी ने विभिन्न पहलुओं के बारे में विचार विमर्श किया तथा जिले की पेंडेंसी को मुख्यालय के मापदंड के अनुसार लाने, पुराने प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करने, पॉक्सो एक्ट के प्रकरणों में त्वरित अनुसंधान, पुलिस प्राथमिकता 2023 की पालना, लोकल एवं स्पेशल एक्ट की अधिकाधिक कार्रवाई करने, इंसदादी कार्रवाई करने, वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी, अवैध खनन पर रोक, वाहन दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई करने, दुर्घटनाओं पर रोक के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात कही। उन्होंने पुलिस थाना पर आने वाले परिवादियों के साथ अच्छा व्यवहार करने तथा उनके द्वारा दिए जाने वाले परिवादों पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वांछित अपराधियों की धरपकड़ करने, वारंटों का अधिकाधिक निस्तारण करने, मतदान केंद्रों का भ्रमण कर वस्तु स्थिति का जायजा लेने के संबंध में विशेष निर्देश दिए गए। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए संवाद कर भय मुक्त होकर मतदान करने के लिए प्रेरित करने के भी निर्देश दिए। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों व क्षेत्रों को चिन्हित कर मतदाताओं में भ्याक्रांत करने वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। हार्डकोर बदमाश, असामाजिक तत्व, हिस्ट्री सीटर तथा चुनाव में बाधा उत्पन्न करने वाले लोगों की जानकारी एकत्रित की जाकर उनके विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को अपराधों पर त्वरित अंकुश लगाने तथा प्रोएक्टिव पुलिसिंग के लिए बेहतर कार्य प्रणाली बनाने की बात कही। मीटिंग में एसपी विनीत कुमार बंसल, एडिशनल एसपी सौरभ तिवारी, वृत्ताधिकारी व्रत फलोदी रामकृष्ण सिंह मलिंडा, वृत्ताधिकारी लॉर्ड शंकरलाल मसूरिया एवं खेताराम सब इंस्पेक्टर अवराज सागा सहित सभी थानाधिकारी भी उपस्थित थे। जोधपुर में आयोजित 67वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता 2023 में परीक्षित सिंह ने टेपो ने 10 मीटर पीप साइट एयर राइफल में जिला स्तर पर कांस्य पदक जीतकर फलोदी और गांव का नाम रोशन किया। परीक्षित सिंह फलोदी जिले के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने गत वर्ष 10 मीटर ओपन साइट में राज्य स्तर पर स्वर्ण पदक जीता और इस वर्ष पीप साइट एयर राइफल में जिला स्तर पर कांस्य पदक जीता है। अब वे नीम का थाना में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इस अवसर पर भंवर सिंह भाटी, जीएसएस अध्यक्ष टेपू, रतन सिंह धोलिया प्रधान, दिलेर सिंह धोलिया, प्रवीण सिंह सरपंच टेपू, सुरेंद्र सिंह पूर्व सरपंच, प्रताप सिंह, भैरू सिंह भाटी बड़ी सीट, भंवर सिंह भाटी, मग सिंह भाटी पूर्व प्रधान, प्रताप सिंह, कृष्णपाल सिंह, कांत सिंह सिड आदि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। वेद भवन में आज सुबह अमृतवाणी सत्संग मंडल के तत्वावधान में सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें गणेश वंदना, अलसी व्यास व गुरु वंदना कृष्ण प्यारी कला के भजनों से शुरू हुई। भजन हरिगोपाल पुरोहित, फूसाराम चेनकर, नंद किशोर व्यास, भंवरलाल सोलंकी, राजू पुरोहित, चंपालाल गुचिया आदि ने प्रस्तुत किए। अमृतवाणी पाठ चंपालाल गुचिया, राजू पुरोहित, भंवरलाल थानवी व भंवरलाल सोलंकी के साथ भक्तों ने सामूहिक रूप से किया। सत्संग में रितिका शर्मा, संतोष मेवाड़ा, भंवर सिंह मेवाड़ा, रामसा थानवी, देव कृष्ण पंचारी आदि ने भाग लिया। आरती व शांति पाठ के बाद प्रसाद कृष्णा शर्मा ने वितरित किया। सत्संग संचालन चंपालाल गुचिया ने किया। जिला स्तरीय रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल के तत्वावधान में हवाई पट्टी पर करवाई गई, जिसमें 10 विद्यालयों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी किशोर कुमार बोहरा ने प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए बधाई दी तथा विजेता प्रतिभागियों को स्वर्ण पदक, रजत व कांस्य पदक प्रदान किए। कार्यक्रम में अशोक पालीवाल, राम अवतार बोहरा, हरदेव कल्ला, उपमा राम सुथार, विनोद थानवी, रामचंद्र ढाडवाल आदि उपस्थित रहे। ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल बालक वर्ग में तथा सेंट पॉल बालिका वर्ग में चैंपियन रही। 14 वर्षीय रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में खुशी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। श्रीकांत ने 1 स्वर्ण पदक प्राप्त किया। निदेशक श्याम सुंदर चौधरी ने आभार जताया। आरएएस दुर्गेश कुमार बिस्सा आज पुष्करणा निःशुल्क क्लासेज पर पहुंचे और विद्यार्थियों का
मार्गदर्शन किया। आज निःशुल्क क्लासेज पर RAS प्री मेगा टेस्ट का आयोजन हुआ, जिसमें 92% विद्यार्थियों ने परीक्षा देकर तैयारी को परखा। क्लासेज के संचालक अध्यापक के थानवी ने आभार जताया। खेलकूद प्रतियोगिता अंडर 14 में दिल्ली पब्लिक सेकेंडरी स्कूल की टीम प्रथम स्थान पर रही। खेल प्रभारी फैजल उद्दीन व विप्लव के निर्देशन में क्रिकेट टीम के प्रतिभागियों ने शानदार प्रदर्शन किया। दिव्यांशु शेखर ने अर्धशतक लगाकर, लक्षित बिश्नोई ने 3 विकेट लेकर व जितेंद्र बिश्नोई ने सर्वाधिक छक्के मारकर अपनी टीम को जीत की ओर ले गई। 6 छात्रों का राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में नामांकन हुआ, जो जिला फलोदी के लिए गर्व का विषय है। विद्यालय के निदेशक जगपाल सिंह बाजी और प्रबंध निदेशक मंजू चौधरी ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। प्रधानाचार्य श्रीमती अंजू मिश्रा द्वारा खिलाड़ियों व अभिभावकों को बधाई दी गई। विद्यालय के छात्रों का उत्साहवर्धन करने में शिक्षक दीप्ति शर्मा, मुकेश शर्मा, अभिषेक मिश्र, आलोक गोस्वामी, अशिता उपाध्याय, नेहा उपाध्याय, सविता दशमाना, प्रिया मलिक, सपना भार्गव, ज्योत्सना शाह, अर्चना कुमावत, राखी बागला, अश्विनी अग्रवाल, मोनिश रजा, सुरेंद्र पांडे, पायल व्यास का पूर्ण सहयोग रहा। बाप निवासी सुरेश पालीवाल के SI में चयन के उपलक्ष्य में महेश्वरी भवन में आयोजित स्नेह मिलन कार्यक्रम में मारवाड़ क्षेत्र के करीब 25 नव चयनित उप निरीक्षकों का सम्मान किया गया। स्नेह मिलन में बीकमपुर रावल रघुवीर सिंह, बाप थानाधिकारी अमीर सिंह भाटी सहित बाप फलोदी पोखरण क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने शिरकत की। सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी मेघराज पालीवाल ने कहा कि प्रतिभाओं के सम्मान से अन्य प्रतियोगियों का भी हौसला बढ़ता है। साथ ही उन्होंने नव चयनित उप निरीक्षकों से कहा कि वे पद पर रहते हुए न्याय के साथ अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास वाली पंक्तियों को चरितार्थ करें। इस मौके नवचयनित उप निरीक्षक सुरेश पालीवाल, विक्रमजीत, वीरेंद्र सिंह भाटी, दिनेश बिश्नोई, मांगीलाल जानी, महेंद्र सिंह तंवर, मदन श्याम प्रताप, लक्ष्मण सिंह, बीरबल, सुभाष, मनोहर सिंह, हितेंद्र सिंह, मांगीलाल, मोहित चौधरी, नरपत मेहरा, मांगीलाल पालीवाल, रविंदर, सुरेंद्र सिंह, अशोक सिंह, राजपुरोहित का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में शिक्षाविद मनसुख पालीवाल, RSS के जगदीश सिंह राजपुरोहित, जोधपुर शहर भाजपा उपाध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल, पूर्व प्रधान जगदीश पालीवाल, नगर पालिका बाल उपाध्यक्ष गोपाल भट्टड़, सीमा जन कल्याण समिति जिलाध्यक्ष अखिराज खत्री, एडवोकेट रतन सिंह धोलिया, उत्तम सिंह बुडाना, महेश्वरी समाज बाप अध्यक्ष अशोक चांडक, भाजपा नेता राहुल जानी, प्रकाश जंग आदि उपस्थित थे। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा बाप के वार्षिक चुनाव आज हुए, जिसमें कार्यकारिणी निर्वाचित हुई। सभाध्यक्ष माधुरान चारण, प्रदीप बिश्नोई ब्लॉक अध्यक्ष, माणकलाल पालीवाल मंत्री, रेखचंद पालीवाल कोषाध्यक्ष, ओम प्रकाश सारण व सुरेश त्याग उप सभाध्यक्ष, शेषपाल बिश्नोई वरिष्ठ उपाध्यक्ष, बेबी देवी पालीवाल महिला मंत्री, बाबूलाल बिश्नोई उपाध्यक्ष, पुरुष निशा पालीवाल उपाध्यक्ष महिला निर्वाचित हुई। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल बाप में अध्ययनरत 2 छात्राओं का राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में चयन हुआ है। प्रधानाचार्य राजीव कुमावत ने बताया कि सर्वस्तरीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श नगर फलोदी में आयोजित 67वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के 19 वर्ष आयु वर्ग में कक्षा 11 की छात्रा निकिता कंवर पुत्री चंद्र सिंह भाटी सीडा में 17 वर्ष आयु वर्ग में कक्षा 9 की छात्रा तनुजा पुत्री राजेंद्र खत्री ने फलोदी जिले में शानदार प्रदर्शन कर स्टेट के लिए क्वालिफाई किया है। श्री जगत गुरु जम्बेश्वर संत आश्रम आगवाणी जागा जामा में जागरण 27 सितंबर को होगा। जागरण में ख्याति प्राप्त गायक कलाकार भजनों की प्रस्तुति देंगे। जामा महंत भगवान दास ने बताया कि वे स्वेच्छा से अपने शिष्य संत अनंत प्रकाश को उत्तराधिकारी बना रहे हैं। उत्तराधिकारी की चादर की रस्म 28 सितंबर को होगी। इस दौरान प्रातः हवन व महाप्रसादी होगी। संत महात्मा उपस्थित रहेंगे। सौर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड के सहयोग से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के एक्सपोजर विजिट का आयोजन किया गया। चयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बड़ी ढाणी में तैयार किए गए मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र की गतिविधियों का अवलोकन किया। अवलोकनकर्ताओं में बाप, तेलियों की ढाणी, जेतरासर, मालियों का बास, भीलों की बस्ती आदि गांवों की 11 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल थी। इस अवसर पर मॉडल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कमला ने केंद्र पर आयोजित होने वाली गतिविधियों, भवन के रंग रोगन, चित्रकारी आदि के बारे में जानकारी दी। पर गायत्री, पिंकी, दूसरा दशक की प्रीति राठौड़, साइका मदीना ने सहयोग प्रदान किया। कलापूर्णम अस्पताल खींचन व HPS ट्रस्ट के तत्वाधान में आज महेश्वरी भवन बाप में 1 दिवसीय आंखों की जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन हुआ। ऑपरेशन योग्य मरीजों के निःशुल्क लेंस प्रत्यारोपण खींचन हॉस्पिटल में होंगे। नगर पालिका बाप उपाध्यक्ष गोपाल भट्टड़ ने बताया कि आंख शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। उन्होंने सलाह दी कि आंखों की बीमारी, कम दिखना आदि संकेत होने पर हमें तुरंत आंखों के चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। आंख का बचाव ही उत्तम है। 165 मरीजों का पंजीयन हुआ तथा 27 मोतियाबिंद मरीजों को खींचन लेंस प्रत्यारोपण हेतु भेजा।
सेवा कार्यों में लगे कार्यकर्ताओं को भैया ने धन्यवाद ज्ञापित किया। शिविर में डॉक्टर संजय, LT भानु, रजाक खान, नर्सिंग स्टाफ जमुना, लक्ष्मण, सत्यनारायण आदि ने सहयोग किया। में 67वीं जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता बैडमिंटन 17 वर्ष छात्रा सरस्वती सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय फलोदी के तत्वावधान में हुई, जिसमें 17 वर्ष छात्रा वर्ग में तान्या सिंह पुत्र ठाकुर दिनेश सिंह भाटी धौलिया सेंट पॉल स्कूल फलोदी का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में चयन हुआ है। तान्या सिंह राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 3 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर में फलोदी जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। आज बस इतने ही समाचार, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद, शुभ रात्रि।